गुरुभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभे 36 गुण सम्मग्गे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्याणुके कुशले धम्मारि सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन ये तरन्ति संसार सारं घोरं क्षिणति अष्टकं मम जम्मण मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रों निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माभिरतास्तपो दन्दना साधुप्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रयाणा चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रियवन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामन्ते हरिभक्ति कौशतो तत्सालोच्यं सम्मनान सम्मदर्शन सम्मचरितजुताणं पंचविहाचारणं आरणं आराधि सुधनाणं देश्याणं उभयध्यानं धीरायण गुणपालनं प्रयाणं शब्दश्रवणं प्रयाणित कालम अच्छेमी पूज्येमी वंदामी नमस्कामी दुःखो गमस्को गोविलाओ सुदे गमन समानन संपत्ति हो पणिमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडिशं मुक्तितणं गोच्छम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्तमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब, सब बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। भैया जी को वंदना, सभी को ईसा युग पावक जय जिनेन्द्र। भैया जी को वंदना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। ओमटसार कर्मकांड का स्वाध्याय चल रहा है। वंदना वंदना, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। ओमटसार कर्मकांड का स्वाध्याय चल रहा है। गुणंतरवी गाथा पृष्ठ नंबर 41। अब सर्वप्रथम मूल प्रकृतियों के 9 कर्म कहते हैं। पड़ पड़िहार सिमज्जा आहारम देह उच्चणी चंगम भंडारी मूलाणम नोकम दवीयकम। ऐसा यह कथन है कि ज्ञानावरण कर्म का 9 कर्म वस्त्र है तथा शेष 7 कर्मों के क्रम से प्रतिहार, तलवार, मध्य, आहार, शरीर, ऊंच नीच शरीर और भंडारी, ये 8 प्रकार जानने। ये क्या है? ये मूल प्रकृतियों के 9 कर्म कहते हैं, है ना। सबसे पहले बताया गया 69वें गाथा के माध्यम से कि जो मूल प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, ये क्रम, इस क्रम से ही यहाँ पर उनका 9 कर्म बताया गया है। और 9 कर्म की परिभाषा क्या बताई गई थी, उसको अच्छी तरह से याद रखना। और उसको जो पहले विशेषार्थ में लिखा हुआ है 68वीं गाथा के विशेषार्थ में, 68वीं गाथा का विशेषार्थ जो है उसके नीचे जो लिखा उसको अंडरलाइन करके रखना, उसको याद कर लेना कि क्या लिखा हुआ है। जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव जिस प्रकृति के उदय स्वरूप फल में कारणभूत हों, वह द्रव्य, क्षेत्र आदि उन प्रकृति के 9 कर्म द्रव्य कर्म समझना। कौन है 9 कर्म? वह द्रव्य, वह क्षेत्र आदि। तो वह द्रव्य, वह क्षेत्र, वह काल, वह भव, वह भाव, ये क्या है? ये हमारे कर्म के उदय स्वरूप फल में कारणभूत हैं। हमारे जो कर्म उदय में आते हैं, अब ये चिंतन करना
कि हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन कर्मों से ही प्रभावित है, सारा जीवन कर्मों से ही प्रभावित है। तो कर्मों से प्रभावित है तो कर्म का जो उदय स्वरूप है, वो उदय का फल जो है, उदय स्वरूप फल जो है, उदय कहना या फल कहना, इसलिए शब्द क्या प्रयोग किया गया, उदय स्वरूप फल। अब उस फल में कारण कौन बन रहा है, तो बोले वह द्रव्य, वह क्षेत्र, वह काल, वह भाव, वह है ना? काल भी कारण बनता है। सुबह अलग वृत्ति रहती है, अलग विशुद्धि रहती है, दिन में नहीं रहती है, शाम को और नहीं रहती है। तो ये काल का, इसी तरह से कभी कोई मोक्ष कल्याण का दिन है, कभी कोई विशेष त्योहार है, कभी कुछ और किसी का जन्मदिन है, जन्म कल्याणक है या कुछ और है, तो वो काल, वो द्रव्य भी, किस द्रव्य के साथ में हम बैठे हैं, किसके पास बैठे हैं, कौन सी संगति है, कैसे स्थान पर बैठे हैं, क्षेत्र है, मंदिर है कि घर है कि और कोई मनोरंजन का स्थान है कि तीर्थ स्थान है, तो ये और कौन सा क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है कि भरत क्षेत्र है, उस पर भी निर्भर कर जाता है। तो हमारे जितने भी उदय स्वरूप फल में जो कारणभूत कर्मों के उदय में कौन कारणभूत बन रहा है, ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव और भाव, भव और ये पांचों जो है वो हमारे इनमें कर्म के उदय में कारणभूत हैं। कर्म का तो उदय आ रहा है, कर्म का उदय तो आ रहा है, लेकिन उसका जो फल हमको अनुभव हो रहा है वो फल इन पांच के कारण से हो रहा है, इन पांच के अनुरूप हो रहा है। ऐसा शब्द प्रयोग कर लो कि इन पांच के अनुरूप ही हो रहा है। जैसे अब यदि हम पंचम काल में है तो पंचम काल के अनुरूप ही हम चाहे कितनी भी शुद्धि करें, कितना ही कुछ कर्म का अच्छे से अच्छे कर्म का भी उदय आ जाए, फिर भी इतना ध्यान नहीं लग सकेगा कि हम श्रेणी चढ़ जाए एक क्षेत्र का। इसी तरह से सब जगह लगा लेना कि जैसे हम मंदिर में बैठे हैं तो हमारे परिणाम अलग रहते हैं, यद्यपि वही कर्म उदय में आ रहा है, वही कर्म उदय में आ रहा है, लेकिन यदि घर में उदय में आता है तो घर की जो वातावरण होता है उनमें मोह चला जाता है, उनके अनुसार अपने परिणाम बन जाते हैं। और मंदिर में बैठे हैं तो मंदिर के अनुरूप कर्म वही उदय में आ रहा है, लेकिन उसके परिणाम, उस समय के परिणाम जो है वहां के क्षेत्र के अनुसार बन जाते हैं। तो हमेशा याद रखो ये लाइन बहुत सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव जिस प्रकृति के उदय स्वरूप फल में कारणभूत हो, वह द्रव्य, क्षेत्र आदि उन प्रकृति का नो कर्म कहलाता है। नो कर्म, द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म की बात चल रही है इसलिए तो द्रव्य कर्म के नो कर्म की बात चल रही है यहाँ पर। तो अब ये इसके अब मूल प्रकृतियों के कौन कौन है ये एक उदाहरण बनाया हुआ है। तो पड़ मानी पट, पट मानी वस्त्र, तो ज्ञानावरण का नो कर्म द्रव्य वस्तु के चारों ओर लगा हुआ वस्त्र है। परिहार, परिहार मानी द्वारपाल, है ना। अच्छा, ये जो वस्तु ज्ञान को नहीं होने, दर्शनावरण कर्म का नो कर्म द्रव्य द्वार पर नियुक्त द्वारपाल है, जो राजा के समान निज आत्म रूप आत्मा का अवलोकन नहीं होने देता। देखो इस लाइन को भी खूब अच्छी से चिंतन मनन करो, हाँ, कि क्या है दर्शनावरण से क्या हो रहा है। ये द्वारपाल की बात तो उदाहरण स्वरूप है, लेकिन वास्तव में तो इस कर्म के कारण से, है ना, दर्शनावरणी कर्म है। निद्रा आ गई, अब निद्रा आ गई तो कहाँ आत्मा का अवलोकन होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, इसी तरह से दर्शनावरणी कर्म के सारे लगा लेना, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन सब लगा लेना, अवधि दर्शन ये सब लगा लेना, निद्रा, निद्रा, प्रसला, प्रसला सब लगा लेना। अब विचार कर लेना कि आत्मा है ना। इसलिए कहा गया है जो सम्यक दर्शन होता है तो जागृत अवस्था में ही होता है, नींद में किसी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए जब संन्यास लेते हैं ना तो उसको सोने के लिए नहीं देते हैं, तो सोना नहीं, जागते रहो ताकि आपका सम्यक कहीं छूट नहीं जाए, इस प्रकार का भाव चलता है। तो जो भी हो,
तो इस प्रकार से आपको दर्शनावणी कर्म के बारे में विचार करना, अर्थात अंतर्मुख चित्त प्रकाश को नहीं होने देता, अंतर्मुख चित्त प्रकाश को नहीं होने देता, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि हम अपनी आत्मा में की ओर झुक जाएं। चित्त प्रकाश है ना, अंतर्मुख चित्त प्रकाश माने अपनी भाव नहीं आता है, अपनी आत्मा का स्वरूप ज्ञान में नहीं टिकता है, बल्कि और दूसरे दूसरे दिखते रहते हैं, इसकी सुन रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं, इंद्रिय विषय चलते हैं, सुन करके मन में कोई भाव आ जाता है, देख करके मन में कोई भाव आ जाता है, इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो इस तरह जो चित्त प्रकाश है वो दर्शनावणी कर्म का ऐसा उदय चलता है, तो अंदर में होने नहीं देता है। तो अर्थात अंतर्मुख चित्त प्रकाश को नहीं होने देता। वेदनीय कर्म का नो कर्म सहज लपेटी तलवार है, जो वेदनीय कर्मोदय के लिए सुख दुख का कारण है ना। तो मीठा है, इसलिए क्या है, वेदनीय कर्म जो साता वेदनीय है, अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है जी? अच्छा लग रहा है, अभी स्वस्थ है, अच्छा लग रहा है, भोजन मिल गया है, भोजन कर लिया है, अच्छा हो गया है। अब ये साता वेदनीय का उदय सहज जो है वो तो टपक गया, तो अच्छा लग रहा है। अब कहीं वो सहज तो टपक गया, लेकिन वो तलवार की धार भी जीव में लग गई, तो असाता वेदनी, क्षण क्षण होत असाता। ये मनुष्य भव ऐसा ही होता है भाई, क्षण क्षण होत असाता। ये इस प्रकार से ये वेदनीय कर्म निरंतर 24 घंटा। ये एक तलवार का उदाहरण देकर के क्या बताया, तलवार का उदाहरण देकर के बताया कि यह वेदनीय कर्म का नोकर्म। नोकर्म क्या है ना, जैसे अब साता का उदय आएगा तो जहां बैठे वो अच्छा लगेगा, और असाता का उदय आएगा, इधर उधर से कोई कीड़ा आ गया और कुछ आ गया, मच्छर आ गया, झट से काट के चला गया। अब साता भी था, एक सेकंड में असाता भी हो गया। तो ये क्या बन गया, वो जहां पर बैठे, जैसा स्थान है, जैसा जगह है, जो कुछ द्रव्य बाहर का आया वो उसी प्रकार से आपके ये हो गए। अब द्रव्य आपका शरीर भी तो नोकर्म है, और इस शरीर में ही आपके साता वेदनी असाता वेदनी चलती है। बुखार हो गया और कुछ हो गया, पेट दर्द हो गया, ये क्या है, ये सब असाता वेदनी का फल आपके शरीर के माध्यम से आप अनुभव कर रहे हैं। इसी तरह से साता का होता है, तो साता असाता का भी ये जो नो कर्म मुख्य रूप से शरीर है, या और भी जो जहाँ अच्छी जगह बैठे हो, एयर कंडीशन चल रहा है, पंखा चल रहा है, या और कोई और आपको सुख देने वाली चीजें आपको मिल रही है, अच्छे शब्द सुनने को मिले हैं, ये भी साता वेदनी हो जाता है। और असाता वेदनी कोई कर्कश वचन सुनने को मिल गया और कुछ हो गया, है ना, ये चलने के लिए आपके पास में कोई अच्छी भूमि नहीं मिली, उबड़ खाबड़ जमीन पर चलना पड़ रहा है, तो ये सारा असाता वेदनी आपको शरीर के माध्यम से अनुभव हो रहा है। तो ये वेदनीय कर्म के बारे में भी क्या उदाहरण दे दिया, तलवार, तलवार से कटता भी रहता है और मीठा मीठा भी मिलता रहता है। अब मोहनीय कर्म में के मध्य, मोहनीय का नो कर्म मध्य है, मोहनीय के उदय के लिए जीव के सम्यक दर्शनादि गुणों को घातता है। जो मोहनीय के उदय के लिए जीव के सम्यक दर्शनी गुणों को घातता है। अब ये जैसे ही मोहनीय कर्म उदय होता है, और क्या होता है, जो हमारा सम्यक दर्शन है, तो ये दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय दो प्रकार से होता है, जानते हैं सब कोई। तो आज देखो, आज मुझे कोई मंदिर में एक ऐसी सूचना मिली, ऐसा क्या कहते हैं, खबर मिली कि कोई एक हमारे बहुत नजदीकी हैं जो प्रतिदिन मंदिर आते हैं, वो बीमार हो गए, और पता नहीं, बोलते हैं कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसके लिए नाइलाज सा लग रहा है, हॉस्पिटल में है। अब वो देख करके मेरा मन ऐसा घबरा रहा था कि रे 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 ऐसे कैसे हो जाता है। हर रोज मंदिर आते थे, सबसे पहले मंदिर आते थे, पूजा करते थे, इतना अच्छा भजन गाते, और उनको अब ऐसे सुनना पड़ता है।
तो क्या हो रहा है? अरे भैया ये अब जो 70-75 की उम्र जिनकी आ गई है, कभी भी कुछ भी इस तरह क्या, इसलिए जल्दी 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 जल्दी, हाँ संयम ले लो तो काम आ जाएगा, नहीं तो ऐसे ही हंसा उड़ जाएगा। तो ये मोहनीय कर्म को नाश करना बहुत जरूरी है। मोहनीय कर्म को नाश करके और मोहनीय कर्म का नाश बना रहे, हाँ सम्यक प्रकृति का उदय चलता रहे। पर अभी तो इतना काफी है, तो कम से कम 3 टुकड़े हुए हुए रहेंगे, मिथ्याद प्रकृति दबी हुई रहेगी, ये अपन ने पढ़ लिया है। तो ये मोहनीय कर्म को क्या बताया है? ये मध्य की तरह से होता है, ये जैसे कोई शराब, ये अपने को समझ में ही नहीं आता। विचार करो, जो मध्य पिया हुआ व्यक्ति होता है उसकी क्या हालत होती है? कुछ बकता रहता है, कुछ ज्ञान नहीं होता है, कहीं कहीं पड़ जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा ये दर्शन होने, उदाहरण से समझो, उदाहरण को उदाहरण रख दो, वो तो मिल गया उदाहरण। अब उस कर्म के बारे में, उस कर्म से संबंधित जो हमारे अंदर में भी चल रही है स्थिति, उस स्थिति पर चिंतन करो और चिंतन करके उसका इलाज करो। तो ये मोहनीय कर्म के बारे में सबको मालूम है, ये नो कर्म क्या है, ये ऐसा नो कर्म बता दिया। जैसे मध्य पी रखा है, ऐसे ही हमने भी ये मोह को इस तरह से हमारे उदय में आने के कारण से ये बाहर की वस्तुओं में मोह होता रहता है। ये जितनी बाहर की वस्तुएं हैं, है ना, हाँ, तो जो जिस में भी अपन ने मोह कर रखा है, इसीलिए त्याग जरूरी है, इसीलिए त्याग जरूरी है। बिना यत्न के कोई मोक्ष निर्वाण नहीं होता है। इसलिए क्या दिया है कि जीव के सम्यक दर्शनादि गुणों का घात होता है, चारित्र का भी घात होता है। आयु का नो कर्म 4 प्रकार का आहार है। ये आहार मिलता रहता है तो आयु भी बनी रहती है, एक तरह से वो नो कर्म है। तो आयु कर्म का उदय रहता है। अब मनुष्य जैसे बना हुआ है, तो मनुष्य की मुंह भी है, जीभ भी है, होठ भी है, पेट भी है, तो आहार वगैरह मिलता रहता है, तो वो चलता है। इसी प्रकार से जो जीव जिस आयु में होता है उसको उस प्रकार का आहार मिलता रहता है, तो वो चलता रहता है। अब नार की जीव है, अब उसको क्या आहार मिलता है? कुछ नहीं मिलता, फिर भी क्या बोलते हैं, हाँ 3 लोक को नाज जो खाए तो भी कनहन लहाय। ऐसी स्थिति में भी उसके असाता वेदनी इतना चलता रहता है, लेकिन आयु तो जितनी है उतनी उसको भोगनी पड़ती है, उसी तरह की आयु में रहना पड़ता है उसको। देवों को अमृत चढ़ता है, उसी तरह से आयु उसकी बनती रहती है। तो आयु का नो कर्म 4 प्रकार का आहार है। ये भाई साहब 4 प्रकार का आहार, खाद्य स्वाद्य लेप, ये 4 हाँ ये भी ले लो, ठीक है, 4 प्रकार का आहार, बिल्कुल ठीक है। हाँ, खाद्य स्वाद्य ले हे पे, लेह मानी जो जैसे चटनी वगैरह होती है उसको लेह कहते हैं, और पीने का जो होता है उसको पेय कहते हैं। और खाद्य जो होता है, जो अन्न वगैरह होता है वो खाद्य होता है, और स्वाद जो होता है जैसे सुपारी वगैरह, ये स्वाद के लिए जो चीजें अपन खाते हैं उसको स्वाद्य कहते हैं। खाद्य स्वाद्य ये पेय, ये 4 प्रकार का। बहुत अच्छा, आपने अच्छी जगह समय पर आपने अच्छी बात बताई है। और जो शरीर के बल का कारण होने से शरीर में स्थिति का कारण है। नाम कर्म का नो कर्म औदारिक आदि शरीर है। ये औदारिक शरीर किससे बना है जी? नाम कर्म से बना है। तो जैसा नाम कर्म का उदय होता है वैसा ही ये शरीर बन जाता है ना। अब देखो, अब जैसे नाम कर्म का उदय होगा वैसा शरीर बनेगा। ऐसा दूध पी रहा है, बिल्ली का बच्चा भी दूध पी रहा है, हाथी का बच्चा भी दूध पी सकता है, मान लो है, गाय का बच्चा भी दूध पी सकता है, अपनी गाय का पीता ही है, और आपका बच्चा भी दूध पीता है। लेकिन जिसका जैसा नाम कर्म होगा उसी दूध के माध्यम से वैसा वैसा उसका सेप बनेगा। हाँ, जैसा नाम कर्म होगा वैसा ही उसका सेनन बनेगा, वैसा ही उसका
सारी चीजें जो है वैसे के वैसे बनेगी। ये नाम कर्म के बारे में सबको मालूम है ना। जब नाम कर्म रहेगा, वैक्रिक शरीर बनना होगा, वैक्रिक शरीर बनेगा, वैसा ही नाम कर्म उदय में आया। आपका क्षेत्र क्या है? आपका क्षेत्र मान लीजिए स्वधर्म विमान है, तो स्वधर्म विमान है तो वहां पर आप उस क्षेत्र के अनुसार ही आपका क्या बनेगा? वैक्रिक शरीर बनेगा। तो ये सारे जितने भी कर्म हैं वो सब ये क्षेत्र वाली बातें भी लगा लेना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव लगा लेना। तो ये इस प्रकार से होता है। गोत्र कर्म का नो कर्म द्रव्य ऊंच नीच शरीर है, जो गोत्र कर्म के उदय के लिए ऊंच नीच कुल को प्रकट करता है ना। जैसे कल अपन ने इसको समझा था कि जैसा हमारा माता पिता का होगा उसी प्रकार से हमारे को कुल मिल जाएगा। अंतराय कर्म का नो कर्म द्रव्य भंडारी है, जो अंतराय कर्मोदय के लिए भोग उपभोग रूप वस्तु में विघ्न करता है। अब क्या चीज कहाँ विघ्न होती है? एक सुल्लत जी महाराज वहां पर हमको आचार्य श्री के यहाँ पर बता रहे थे कि बोले मेरे कई बार कई जगह पर दूसरे दूसरे महाराज के यहाँ दीक्षा इत्यादि लेने का, घर छोड़ने का, ये सब भाव होता था, लेकिन भाव होते हुए भी कार्य नहीं होता था। और यहाँ जो है बस आए और ऐसा भाव हो गया, आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ाया और 1-2 दिन में ही क्षुल्लक दीक्षा का कार्यक्रम बन गया, मुझे क्षुल्लक दीक्षा मिल गई। तो क्या क्या अंतराय आता रहता है कहाँ पर। एक श्रीमान बोल रहे थे, बोले हम तो चौका लेके आए थे सब परिवार के साथ में, कोई ऐसा कोई भाव ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, और पता लगा कि यहाँ पर ऐसे क्षुल्लक दीक्षाएं होएगी, तो हमने भी श्रीफल चढ़ा दिया, और श्रीफल चढ़ा दिया तो नंबर आ गया, तो बड़े वो प्रसन्न हो रहे थे। तो ये कहाँ पर किस चीज में अंतराय पड़ता रहता है, कैसे पड़ता रहता है, इसका अपने को पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब समझ लेते हो कि जब काम हो जाता है तो लगो कि हाँ अभी अंतराय कर्म का जो है क्षयोपशम थोड़ा सा अपने को, तो ये दिन रात हमारे चलता है, ज्ञान में भी चलता है, दूसरे कामों में भी चलता है, दान में, वीर्य में, भोग में, उपभोग में, लाभ में, सब में चलता है। अब देखो भोजन कर रहे हैं, गरम गरम सब्जी भी मिली है, गरम गरम रोटी भी मिली है, अब अचानक कोई फोन आ गया और किसी ने फोन उठा लिया, अब फोन पर बात कर रहे हैं। अब वो इतना गरम गरम मिला था, अब वो जितनी देर में ठंडा हो गया, अब ठंडा खाओ। तो जो लाभ हो रहा था, ये क्या चीज में कहां पर अंतराय पड़ रहा है, ये हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव सब लगा करके विचार कर लेंगे कि हमारे निरंतर भोग में, उपभोग में, लाभ में, दान में, वीर्य में, सब में शक्ति नहीं है। वीर्य क्या करें, उपवास का भाव ही नहीं होता, अरे बाबा क्या करेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो, ये भी अंतराय है। सोचो आप, ये वीर्य अंतराय है जिसके कारण से अपने को शक्ति जैसा लगता ही नहीं है कि हमारे शक्ति और कर लेते तो हो जाता है। तो इसी सब आप लोगों को समझाया, ये बहुत विशेष चीज थी, इसलिए थोड़ा इसको समय लेकर के बता दिया है। अब आगे उत्तर प्रकृतियों में तीर्थ चक्र पूजा में यही 8 उदाहरण है ना। हाँ यही आएंगे उदाहरण। तो देखिए यहाँ से गवर्नमेंट साइड कर्मकांड से ही सब जगह लिए हुए है ना, इसलिए ये उदाहरण है। लेकिन उदाहरण से अपने ऊपर उसको घटाना, ये उदाहरण तो खाली जो होता है ना कि वो एक देश होता है, दृष्टांत एक देश होता है, अब उसको उसी बात को अपने ऊपर घटाना, समय समय पर देखना कि इस कारण से ये अंतराय पड़ रहा है, इस कारण से ये हमारे दर्शनावर्णी कर्म का उदय आ रहा है, इस प्रकार से ज्ञानावर्णी का आ रहा है, ये सारी बातें अपने अपने में लगा के रखना। तो भैया जी जैसे अब मंदिर खुल भी गए हैं, हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब दर्शनावर्ण कर्म का ही उदय चल रहा है। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ना मंदिर, नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। नहीं, घर में अभी तक साता इतना चल रहा है कि बच्चे घर से बाहर नहीं निकलने देते। वो बच्चों को बोलो आप कुछ नहीं होने वाला है, हमको जाने दो,
पर ये दशना वर्ण कर्म का ही मैं उदय वो कहूँ। तो है, ज्ञान वर्णीकरण का है, दर्शना वर्णीय साधारण है, लेकिन इसको आप मिटाओ। हाँ, हम तो जा रहे हैं, हमारे तो कुछ नहीं हुआ, और भी बहुत लोग जा रहे हैं मंदिर। सब जा रहे मंदिर हैं। जब मंदिर खुल गया तो कुछ लोग तो जा रहे हैं ना मंदिर, हमने तो उनको पूरे तो कुछ नहीं हुआ। कोरोना में भी एक दिन ही नहीं छोड़ा मंदिर, अब रोज आपको ही होगा क्या? थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा जो सावधानी करनी है वो सावधानी रख लो, और तो क्या करेंगे, है ना, मास्क वगैरह लगाना है और करना है, जो करना है वो सावधानी रखते हुए जाओ, है, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार विचार करो। मैं तो प्रेरणा दे सकता हूँ, फिर तो आपको अपना निर्णय लेना है, कोई जबरदस्ती भी नहीं है या किसी के ऊपर में कोई वो भी नहीं है, विचार करो। क्योंकि अभी देखते हैं चारों ओर बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, और कहीं कहीं हो भी रहा है, तो जो भी है सो है। अब विचार करिए और मंदिर जाने की कोशिश भी करना चाहिए। अब आगे उत्तर प्रकृतियों में सर्वप्रथम ज्ञानावरण के उत्तर वेदों के 9 कर्म को कहते हैं, है ना, जो पंडित जी आपने ना वो शब्द अर्थ नहीं डाले। हाँ, वो डालने का समय नहीं मिलता है, ऐसा है, क्या करें तो हम आप तो। हमें यही बोल अभी दीजिएगा। अभी अभी हमारे शाम को समाधि तंत्र का स्वाध्याय भी चल रहा है, तो समाधि तंत्र वाला तो लिख देते हैं, इसको लिखने का मैंने 25-26 गाथा तक तो चलाया था। उसके बाद में क्या थोड़ा सा लिखते लिखते मेरा वो ये हो गया। एक और भी बात भी आपको थोड़ा सा हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ। ये जो गोमटसार कर्मकांड के 3 ग्रुप बनाए हुए हैं, इनमें और चीजें जब आ जाती है ना, तो मन में ऐसा लगता है कि ये ग्रुप जो है ऐसा मिक्सअप हो गया है। ये एक ग्रुप एक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ गोमटसार कर्मकांड की ही गाथा, अर्थ इत्यादि रहना चाहिए। उससे क्या होता है, उसको वो जो भी को खोलता है तो उसको संतोष होता है, और उसी को पढ़ना चाहता है, ऐसा होता है। अब और चीजें जब आती रहती है ना, तो जो हम इतनी मेहनत करते हैं उसका भी मन ऐसा लगता है कि बाबा इसमें भेजने से कोई फायदा नहीं है, ये तो सब सबका ग्रुप बच गया है। तो इसलिए पंडित जी मैं ये कह रही थी कि आप ना अर्थ विशेषार्थ चाहे ना भेजें, बस खाली जो मीनिंग है ना, हाँ, चलो आप 26 से नहीं भेजें, आप जो है ना जो शुरू 64 से भेज दीजिए। करते थोड़े दिन 2-4-5 दिन और दीजिए, उस समय समाप्त नहीं, होने वाला 60 के है। बाद ना, 60 के बाद ही भेज दीजिएगा। 60 अब लास्ट चल रहा है ना, उसके बाद ही बस अर्थ भेज दीजिए, ओनली मीनिंग बस। हाँ, जितना हो सकेगा देखते हैं, खाली मीनिंग भेज दीजिएगा। क्योंकि समाधि और आप इसी में ही बता दो, पूरा होने वाला है, तो उसका जब नहीं भेजेंगे तो फिर इसको भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, तो सामायिक करने में और में समय चला जाता है। नहीं तो ऐसे ही फिर बोल भी दीजिए कोशिश पंडित जी करते हैं, या कोई भेज सके तो अच्छा है। तो कोई बात नहीं, दीदी आ जाएगी तो दीदी से निवेदन करेंगे, वो शायद भेज देगी, या देखते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा। पढ़ विषय पंडित जी, पहुदी शब्द अर्थ से हमारे से अर्थ अच्छे से निकल जाता है। हाँ, समझ गया, कोई बात। पढ़ विषय पहुदी दब्बम मदिसुद वाघात कर्ण संयुक्तम मदिसुद वोहाणम पुणोकम्मम दवीयकम्मम तु। पढ़ विषय पहुदी दब्बम मदिसुद वाघात कर्ण संयुक्तम मदिसुद वोहाणम पुणोकम्मम दवीयकम्मम तु। पढ़ विषय पहुदितव्वम मदिसुद वाघात कर्ण संयुक्तम मदिसुद वोहाणम पुणोकम्मम दवीयकम्मम तु। ऐसे बनेगा, बहुत अच्छा। वस्तु स्वरूप को ढकने वाले वस्त्रादि पदार्थ मति ज्ञानावरण के 9 कर्म है। इंद्रिय विषयादि श्रुत ज्ञानावरण के 9 कर्म है, जो श्रुत ज्ञान को नहीं होने देते। ये जो ज्ञानावरण कर्म है, उसके जो 5 वेद है, उसमें से मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण का यहाँ पर 9 कर्म का वर्णन बताया है 70वीं गाथा के माध्यम से। पट विषय प्रभृति द्रव्यम मत श्रुत व्याघात कर्ण संयुक्तम मत श्रुत बोधयो पुनः नो कर्म द्रव्य कर्म तु। पट मानी वस्त्र, वस्तु स्वरूप के ढकने वाले वस्त्र आदि
पड़ विषय बहुधी। विषय बहुधी मानी वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप को ढकने वाले दब्बम मदि सुद वाघाद कर्ण संयुक्तम। मति ज्ञानावरण के 9 कर्म द्रव्य कर्म है, वस्तु स्वरूप के ढकने वाले वस्त्र आदि, वस्तु स्वरूप को ढकने वाले। पड़ विषय बहुधी मानी, विषय बहुधी मानी वस्तु स्वरूप, विषय वस्तु का स्वरूप या विषय जो कह रहे हैं। मानी क्या हो रहा है, जैसे कपड़े से ढका हुआ है, तो मति ज्ञानावरण क्या कर रहा है, मति ज्ञानावरण भी एक प्रकार का कपड़ा है। क्या समझे? मति ज्ञानावरण भी एक तरह का कपड़ा है। वो कपड़े से जैसे अपने को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, इसी तरह से हमको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है ना। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, कपड़ा हटाते हैं। कपड़ा हटाते हैं मानी क्या, जैसे क्या हो रहा है हमको पता नहीं है, तो क्या करते हैं, टीवी चलाते हैं, न्यूज चलाते हैं। किसके लिए चलाते हैं कि जैसे कोई अपने को उससे मालूम हो जाएगा। तो ये बाहर का विषय हो गया। इसी तरह से जो ज्ञानावरण कर्म होता है, वो ज्ञानावरण कर्म एक तरह से कपड़े का सा काम करता रहता है और अपने को ज्ञान नहीं होता है। जैसे आप कई बार कोई पूजा पढ़ रहे हैं, कई बार कोई आप स्तोत्र पढ़ रहे हैं और भूल जाते हैं अचानक। तो वो अचानक बोलिए, था तो सही आपके पास में, स्टॉक में तो है, स्टोर में है ना, लेकिन उस समय आपके स्मृति में नहीं आ रहा। इसका मतलब उस समय वो कपड़े से ढक गया। वो चीज है आपके पास में, लेकिन वो कपड़े से ढक गई। अब कपड़े से ढक गई तो पता नहीं चलता है ना। आप किचन में बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो 4-5 प्यालों के अंदर में अलग अलग चीजें रखी हुई है, तो सबके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। तो अब किसमें क्या रखा हुआ है आपको पता नहीं है। आप नए आए हैं वहां पर रसोई घर में, तो अब आप एक एक को उठा करके देखते हैं। तो इसी तरह से ये ज्ञानावरण कर्म, मति ज्ञानावरण कर्म क्या होता है, जो कोई भी चीज जो हम जानना चाहते हैं उसमें ये बाधा कर देता है। एक तरह से वो ढक गया। ढकने के कारण से अब देखो इसकी कल्पना करनी पड़ेगी आपको। ये बाहर का जो उदाहरण अपन ने बना लिया, तो कपड़े का उदाहरण बना लिया, ढक्कन का उदाहरण बना लिया, ये तो उदाहरण रहेंगे, पुद्गल के उदाहरण रहेंगे। इसी तरह से कर्म के ऊपर अपने चिंतन करके बैठे, कभी सामायिक करें, उसमें इस प्रकार से चिंतन करें कि क्या कैसे मति ज्ञानावरण के ऊपर में ये ज्ञानावरण के कारण से और मेरे को ये याद नहीं हो रहा है या आ नहीं रहा है स्मृति में, ये सारा मति के कारण से हो रहा है। तो इसलिए फिर क्या आपको चिंतन करना, फिर चिंतन ये करना, भैया ये कर्म का है, कर्म जो है वो कर्म है और मैं हूँ। अब अपने आप को कर्म से भी अलग अनुभव करने का जो आत्मा हूँ, और आत्मा जो होता है वो कर्म उद्गल के कारण से अभी प्रभावित हो रहा है, लेकिन फिर भी स्वभाव इसका जो है वो तो ज्ञान है, वो तो केवल ज्ञानमय है। वो उसको कर्म ढक देगा, टेम्परेरीली ढक देगा, लेकिन फिर भी जो ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञान पणा में जो मेरे में अंदर में है, वो कहीं नहीं जा सकता। इस प्रकार से अपने जो ज्ञान स्वभाव का चिंतन करना और ज्ञानावरणी कर्म के बारे में इस प्रकार का विचार करके और ज्ञान का ध्यान लगाना, उसमें एकाग्रता लाना। इस प्रकार से कर्मों का जो चिंतन जितना भी है ना साहब, ये जितना ज्ञान, ये गोमटसार कर्मकांड वगैरह जो इतना विस्तार बनाया गया है, ये विस्तार इसीलिए बनाया गया है कि इसका बराबर आप चिंतन करते रहिए, ताकि बाहर इंद्रिय विषयों में आपका भाव नहीं जाएगा और आप अंदर डूबने के लिए आपको ये एक तरह से द्वार बन जाएगा। विचार आ जाएगा कि देखो कर्म की ऐसी ऐसी स्थितियां है और कर्म के कारण से मेरा ऐसा इस समय पर्याय चल रहा है। अब अपनी द्रव्य दृष्टि बनाओ, द्रव्य दृष्टि बना करके और अपने आप को शुद्ध आत्म रूप से अनुभव करो। ऐसा जो चिंतन करते हैं तो ये जो कर्म सिद्धांत है इसको पढ़ने का लाभ मिलता है। तो पट विषय प्रवृत्ति द्रव्यम
मति श्रुत व्याघात करण संयुक्तम, ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को आघात करते हैं, मानी ढकते हैं। मति शुद्ध वोहाणम, मति श्रुत बोधयो मानी मति श्रुत वोहाणम मानी बोध मानी ज्ञान। गुण नो कम्मम दबीय कम्मम तू, ये नो कर्म द्रव्य कर्म है, क्योंकि द्रव्य कर्म के भेद चल रहे हैं, इसलिए द्रव्य कर्म का जो नो कर्म रूप से भेद है वो ये है। तो वस्तु स्वरूप के ढकने वाले वस्त्र आदि पदार्थ मति ज्ञाना वर्ण के नो कर्म द्रव्य हैं, और इंद्रियों के रूपाधिक विषय श्रुति ज्ञान शास्त्र ज्ञान वह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ज्ञान को नहीं होने देते, इस कारण श्रुत ज्ञानावरण कर्म के नो कर्म है। अर्थात जो विषयों में मग्न रहता है उसे शास्त्र के विचार करने में रुचि नहीं होती, इसलिए शास्त्र ज्ञान तथा अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करने में बाधा करने वाले होने से इंद्रियों के विषयों को श्रुत ज्ञानावरण का नो कर्म कहा है। ये जितने भी इंद्रिय विषय हैं ये ही हमारे ज्ञान को, देखो अब इस पर चिंतन कर लेना कि आप जैसे ही शांत होकर के बैठते हैं, सुबह का समय होता है मान लीजिए, और कोई इंद्रिय विषय उस समय नहीं है, तो बहुत सारी चीजें आपको याद आ जाती है। एक क्या है, ये दिया साफ इन्होंने कि इंद्रिय विषय ही हमारे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को ढकते हैं। कई बार कोई चीज ऐसे पूछ लेता है और हम कोई दूसरे काम में लगे हुए हैं, वो अभी क्यों? क्योंकि हम तो इंद्रिय विषय में लगे हुए हैं। अभी आपको पूछ लेंगे, कोई धर्म की बात पूछ लेंगे हैं, तो आप अभी नहीं, याद नहीं, अभी ये समय नहीं है, उपयोग नहीं लगेगा, है ही नहीं है, क्योंकि इंद्रिय विषय। तो इंद्रिय विषय क्या कर रहा है, आपका जो मति ज्ञान, देखो यहाँ मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का अर्थ है सम्यक, कुमति कुस्मृति की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से लगाना, क्योंकि जो अज्ञान होता है या कुमति होता है उसमें कु शब्द लग जाता है, मति शब्द में सु लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जहां लिख दिया तो समझ लो वो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से है। तो यहाँ पर जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को ढकने वाला कौन है, बोले इंद्रिय विषय है। तो इंद्रिय विषय वस्तु स्वरूप को ढकने वाले वस्त्रादि पदार्थ मति ज्ञानावरण के नो कर्म है। इंद्रिय विषयादि श्रुति ज्ञानावरण के नो कर्म है, जो श्रुति ज्ञान को नहीं होने देते। इतना ही अर्थ इसमें लिखा है। और जो दूसरा संस्कृत का जहाँ पर श्लोक था वहां पर मैंने अभी आपको पढ़ करके सुनाया, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ ताकि सबको मालूम हो जाए। वस्तु स्वरूप के ढकने वाले वस्त्र आदि पदार्थ मति ज्ञानावरण नो कर्म द्रव्य कर्म है। वस्तु स्वरूप के ढकने वाले वस्त्र आदि या वस्त्र आदि, अब उसको खुलासा इन्होंने किया है। और इंद्रियों के रूपाधिक विषय श्रुत ज्ञान अर्थात शास्त्र ज्ञान, वह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान। देखो पदार्थ जब शास्त्र ज्ञान होता है तो जैसे अपने एक गाथा पढ़ी फिर दूसरी गाथा पढ़ी फिर तीसरी गाथा पढ़ी, या एक लाइन पढ़ी फिर दूसरी लाइन पढ़ी, एक शब्द पढ़ा फिर दूसरा शब्द पढ़ा, तो कहते हैं कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान को नहीं होने देते। इस कारण श्रुत ज्ञानावरण कर्म के नो कर्म है। कौन नो कर्म है? इंद्रियों के रूपाधिक विषय, अर्थात जो विषयों में मग्न रहता है उसे शास्त्र के विचार करने में रुचि नहीं होती, इसलिए शास्त्र ज्ञान अथवा अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करने में बाधा करने वाले होने से इंद्रियों के विषयों को श्रुत ज्ञानावरण का नो कर्म कहा है। आज इतना ही रख लेते हैं। अपने पास में 8:30 बजे तक 9:30 बजे तक का ही समय रखा गया है, इसलिए तो गाथा अपनी हुई है और इसके आगे वाली गाथा है थोड़ी थोड़ी अपन ले लेंगे। थोड़ा जितना अपन अच्छी तरह से समझे उतना ही अच्छा है। कोशिश करेंगे इनका अर्थ वगैरह भी भेजने का, लेकिन जैसे भी हो तो जो लोग गाथा का पाठ वगैरह करना चाहें वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं तो अपन जो है इसको यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम
मया प्रमादादधिकृष्णोक्तं तन्निक्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमान समनासुरु। जय वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोमानी मस्तक नमो सदा देतनो भो। ही जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख। देव जो अरहंत को गुरु से हो दीर्घग्रंथ गया धर्म पानो सदा यही मोक्ष संत गुरु वाचा। वंदना वंदना भाई साहब, वंदना सभी पंडित जी को वंदना। वंदना भैया। वंदना भैया जी। वंदना 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 भैया जी, वंदना। सबके लिए आनंद भवतु। वंदना भाई साहब, कैसे ला मंजू, काय खबर? एकदम बढ़िया।